राज महाराज की जय, ब्रह्मा जी महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय। आप लोग इधर पुष्कर में आया है क्या? आप लोग बोलता है पुष्कर चलो पुष्कर चलो। पुष्कर इधर में कोई मंदिर कोई मूर्ति नहीं है। पुष्कर हमारे यहाँ एक जल का नाम सरोवर का नाम है। जैसे गंगा का जल है, यमुना जी का जल है, वैसा ही पुष्कर राज का जल पवित्र माना गया है। अपना हिंदू धर्म में 3 देवता बड़ा है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा ने अपने को जन्म दिया, विष्णु भगवान ने अपना पालन पोषण किया और भगवान शंकर जो हैं वो इस संसार का प्रलय करने वाले हैं। तो विष्णु भगवान का जो धाम है वो है गया जी, जो बिहार में आता है। शिव जी का धाम काशी है, जो यूपी बनारस में आता है। और ब्रह्मा जी का धाम पुष्कर सरोवर है, जिसके लिए आप लोग इधर में आए हैं। ये जो ब्रह्मा जी का सरोवर है, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ? भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक से कमल का फूल अपने हाथों से छोड़ा था। वह पुष्प पूरा संसार की परिक्रमा करता हुआ सरोवर के बीच में जाकर गिरा। तो गिरने से जमीन पड़ता है और पाताल से पानी निकलता है। जल निकलने पे सरोवर का नाम पुष्कर रखा जाता है। पुष्कर क्यों रखा जाता है? पुष्कर का संधि विच्छेद करे तो पुष्प प्लस कर होता है। पुष्प होता है कमल का पुष्प, कर होता है ब्रह्मा जी का हाथ। संधि करने पे पुष्कर कहलाता है। तो पूरे शहर का नाम भी पुष्कर रखा जाता है। अपना हिंदू धर्म में अपने 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारकाधीश। ये अपना हिंदुओं का 4 धाम है और 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 68 अपना तीर्थ माना जाता है। और ये जो पुष्कर सरोवर है ये सभी तीर्थों का गुरु है। गंगा सभी तीर्थों की माँ है, जो हरिद्वार में बहती है। प्रयागराज जो यूपी में इलाहाबाद में आता है, वह सभी तीर्थों का राजा है। ये पुष्कर राज सभी तीर्थों का गुरु है। आप लोग इस संसार में कहीं का भी यात्रा कर लेना, चाहे चारों धाम का यात्रा करना, चाहे पूरे संसार का यात्रा करना। यात्रा करने के बाद में या पहले या बीच में यदि आप एक बार पुष्कर सरोवर पे आके सरोवर के जल का आप लोग मान मर्यादा नहीं करते हैं, वहाँ स्नान नहीं करते हैं या सरोवर के जल का पूजा अभिषेक नहीं करते हैं, तो आपको यात्रा का फल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता और गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलता। ये पुष्कर सरोवर सभी तीर्थों का गुरु है। ब्रह्मा जी ने सरोवर बनाया, तो सरोवर पे बैठकर ब्रह्मा जी ने 5 दिन तक यज्ञ किया। उसी के उपलक्ष्य में हर साल यहाँ पुष्कर मेला लगता है। आप लोगों ने पुष्कर मेले का नाम सुना होगा। जैसे आपके वहाँ पे हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है, उज्जैन में लगता है, ये कब लगता है? प्रयागराज में लगता है। वैसा ही हमारे इधर में पुष्कर मेला लगता है इसी नवंबर में। नवंबर में कार्तिक का महीना चल रहा है। अभी दिवाली आएगा, दिवाली के 10 रोज बाद में एकादशी आएगा, जिसको आप लोग देवउठनी एकादशी कहते हो, प्रबोधनी एकादशी। एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन तक ब्रह्मा जी ने इसी सरोवर पे यज्ञ किया है। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ मेला लगता है। यज्ञ में ब्रह्मा जी को आवश्यकता होता है पत्नी का, क्योंकि हिंदू धर्म में कभी भी बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होता है। यज्ञ में पत्नी का होना बहुत जरूरी है। तो ब्रह्मा जी की पहली पत्नी है सावित्री माता। आप लोग सभी वट सावित्री का पूजा या व्रत करते हैं। आप लोग करते हैं ना? आप लोग जिनका व्रत और पूजा करते हैं वह इन्हीं सावित्री माता का रूप है, जो ब्रह्मा की पहली पत्नी है। तो सावित्री माता को यज्ञ के लिए ब्रह्मलोक से यहाँ बुलाया गया, परंतु उनको आने में देरी हुआ, क्योंकि वह 16 श्रृंगार कर रही थी। तो यज्ञ का जो मुहूर्त था वह निकला जा रहा था। तो भगवान ब्रह्मा ने सावित्री माता का इंतजार नहीं किया और उसी समय सरोवर पे भगवान ब्रह्मा ने दूसरा विवाह रचाया वेद माता गायत्री से। आप लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं, ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री माता ब्रह्मा जी की दूसरी पत्नी है और गायत्री माता का जन्म भी पुष्कर सरोवर पे हुआ है, जहाँ आप लोग दर्शन के लिए जाएंगे। तो ब्रह्मा और गायत्री माता ने यज्ञ किया, तो यज्ञ में स्वाहा स्वाहा की आहुतियाँ दी गई। ये आहुतियाँ ब्रह्मा की पहली पत्नी सावित्री माता को ब्रह्मलोक में सुनाई दी। तो वह इधर सरोवर पे आई और आकर देखा कि भगवान ब्रह्मा ने मेरे होते हुए दूसरा विवाह किया है। तो वह भगवान ब्रह्मा जी से नाराज हुई, क्रोधित हुई और क्रोध में आकर भगवान ब्रह्मा जी को उन्होंने 2 श्राप दिया। पहला श्राप दिया, इस पूरा संसार में
आपका एक ही मंदिर होगा जो यहाँ पुष्कर में होगा, और वह मंदिर भी आपका अपूजनीय होगा। इसी श्राप के कारण ब्रह्मा जी का पूरा संसार में यहाँ एक ही मंदिर है, और मंदिर में अपने हाथों से फूल, प्रसाद, माला, पूजा, अगरबत्ती का वहाँ पे अपना विधान नहीं है। आप लोग मंदिर में जाएंगे, वहाँ सिर्फ हाथ जोड़ के दर्शन होता है, क्योंकि मंदिर अपूजनीय है। इसी श्राप के कारण घर में अपन ब्रह्मा का मूर्ति नहीं रखते हैं, ना घर में अपन ब्रह्मा का कभी पूजा करते हैं। आप लोग शिव जी का, विष्णु जी का पूजा करते हैं, परंतु ब्रह्मा जी का पूजा आपने कभी नहीं किया होगा। कभी किया आपने ब्रह्मा का पूजा? यहाँ भी आप ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे, यदि मार्केट से आप प्रसाद लेकर जाते हैं या आप घर से कोई प्रसाद लाए हैं और मंदिर में चढ़ाने के लिए लेके जाते हैं, तो वहाँ आपके हाथों से लेकर वही मंदिर के बाहर टोकरी में रखा दिया जाता है, क्योंकि मंदिर में चढ़ाने का विधान नहीं है। मंदिर में सिर्फ हाथ जोड़ के दर्शन है। दूसरा श्राप ब्रह्मा को दिया कि जो भी गृहस्थी होगा, सांसारिक मनुष्य होगा, वह आपके जल का, आपके सरोवर का मान करेगा। इसी सरोवर के जल का फूल, प्रसादी, पूजा चढ़ाएगा। इसलिए जो भी यात्री लोग आता है, यहाँ ब्रह्मा का मूर्ति नहीं मिलता है, यहाँ केवल ब्रह्मा का सरोवर का जल लेके जाता है। इसी जल का अपने घर पे पूजा करता है, घर पे सभी जगह छींटा लगाता है, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा का जो रूप माना गया है वो सरोवर के जल को माना गया है। यहाँ पे सरोवर का पूजन करते हैं और अपने परिवार की, अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना करते हैं और तिलक लगा के अपनी यात्रा को सफल करते हैं। आप लोग इतना दूर पुष्कर में यहाँ आए हैं, तो यहाँ क्यों आया जाता है? यहाँ पुष्कर में यात्री लोग 3 काम के लिए आता है दूर दूर से। पहला काम होता है, यदि किसी के परिवार में किसी का मृत्यु हो जाता है, तो यहाँ पे 7